सिटीजन्स फाउंडेशन और सेवा इंटरनेशनल की ओर से राजधानी रांची में पहली बार C20 चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रांची के सांसद संजय सेठ, विशिष्ट अतिथि के रूप में महानदी कोलफील्ड्स की स्वतंत्र निदेशक आशा लकड़ा, गेल इंडिया के स्वतंत्र निदेशक संजय कश्यप, श्री कृष्णा लोक प्रशासनिक संस्था के निदेशक मुकेश कुमार, सेवा इंटरनेशनल के निदेशक शुभम कुमार और सिटीजन्स फाउंडेशन के CEO गणेश रेड्डी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में झारखंड में कार्यरत विभिन्न सामाजिक संगठनों के संचालक और समाजसेवी, सिविल सोसाइटी संगठन के प्रतिनिधि, कॉरपोरेट कंपनियों के CSR प्रमुख और शैक्षणिक संस्थानों के महत्वपूर्ण स्कॉलरों ने भी भाग लिया। पालोना से मोनिका गुंजन आर्य भी शामिल हुई। संयुक्त रूप से सेवा की भावना, परोपकार और स्वयं सेवकवाद विषय संबंधित कई पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर रांची की पूर्व मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि जिस प्रकार से समाज आगे बढ़ रहा है, एक एक चीज को जोड़कर देश की अर्थव्यवस्था विश्व के 5वें स्थान पर पहुंच गई है। G20 में C20 को एक मौका मिला है। रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि भारत ने सेवा के माध्यम से दुनिया में एक रेखा खींचा है। हम चींटी, मनुष्य और पेड़ पौधा सभी की सेवा करते हैं। वहीं सेवा इंटरनेशनल के निदेशक शुभम कुमार ने बताया कि PM मोदी ने एक नारा दिया है, इस G20 सिर्फ सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बने। उस जन आंदोलन की दिशा में C20 का आयोजन अलग अलग राज्यों में किया जा रहा है। ऐसे में रांची में भी इसका आयोजन किया गया है। मानसून की शुरुआत हुई है। इस मानसून में मिट्टी की खुशबू के साथ इस मिट्टी के ज्ञान को उस जगह ले जाने का प्रयास है जहां विश्व के नेता बैठेंगे। तो एक वैश्विक जिम्मेदारी भारत के पास इस साल है G20 के नाम से। भारत विश्व भर में पॉपुलर है, वो दुनिया की सबसे प्राचीन डेमोक्रेसी के रूप में। इस डेमोक्रेसी का एक बहुत मजबूत आधार स्तंभ समाज की सामाजिक संस्थाएं होती है। रांची एक ऐसा क्षेत्र है जो जिसने दुनिया को अलग अलग चीज़ों से वाकिफ कराया। नेशनल ट्राइबल डे हमारे बिरसा मुंडा जी के नाम पे मनाया जाता है। बिरसा मुंडा जी जिस संगठन का नेतृत्व कर रहे थे, जिस ग्रुप का नेतृत्व कर रहे थे, वो खुद एक सामाजिक संगठन ही रहा। ऐसे सामाजिक संगठन जो रांची के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी बात वैश्व के स्तर पर पहुँचे। जब G20 नेशंस के हेड्स भारत आए, उनके पास इस रांची के सिविल सोसाइटी संगठनों की बात पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चौपाल का मूल्य मतलब यही होता है कि इस एरिया के लोग जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी बातों को हम विश्व के स्तर पे ले जा सके। देखिए, जिस तरह से 2023 में G20 का आगाज हुआ और भारत को अध्यक्षता करने का एक मौका मिला और पूरे दुनिया भर के लोग 20 देश के अलावे प्रधानमंत्री जी ने और 10 देशों को आमंत्रित किए थे। ऐसा अगर देखेंगे तो 30 देश भारत में आए थे और भारत की सांस्कृतिक और सभ्यता को और यहाँ की आर्थिक अर्थव्यवस्था को देख करके गए हैं। उसी तरह से C20 की अगर हम बात करते हैं तो जो नागरिक है, समाज में अगवा करके काम करते हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, एक स्वयंसेवक के रूप में काम करते हैं और समाज में एक अग्रणी भूमिका निभाते हैं। ये भारत में प्राचीन काल से चलते आ रहा था, लेकिन उसको G20 के प्लेटफॉर्म में कैसे एक मंच मिले, वही मंच आज सबके सामने आया है। देखिए, अभी तो आप देखो G20 का पूरे दुनिया G20 को देख रही है और G20 के माध्यम से मेरे ख्याल से अब बहुत निकट पहुंच गए कि सितंबर में G20 का फाइनल सबमिट होना है दिल्ली के अंदर। आज अहमदाबाद में है, फिर सितंबर में ही उसके पहले बनारस में कुछ मीटिंग्स हैं। C20 के माध्यम से जो हमारी भारत की संस्कृति की आबो हवा है, जो हजारों साल पुरानी है, अब उस C20 जो सेवा का भाव है, उस सेवा के भाव से दुनिया को परिचित कराना। हम तो मानव की सेवा करते ही हैं, हम तो जानवरों की सेवा करते हैं, हम तो पेड़ पौधों की सेवा करते हैं। और ये जो सेवा का आयाम है, दुनिया में आप देखो जहाँ जहाँ गुरुद्वारे हैं, उन गुरुद्वारों में लंगर चलता है। सेवा का काम देखो कि जिस दिन कोरोना में हमने वैक्सीन का इजाद किया, उस दिन आरोप भी लगे प्रधानमंत्री जी पे कि हाँ, आपने तो अपने नागरिकों को छोड़ दिया, दुनिया में आप बेचने लगे। हमने बेचा नहीं, हमने 119 देश को वैक्सीन देकर उनके नागरिकों को बचाया। हम तो अपने नागरिकों को बचाए, उनके नागरिकों को भी बचाए।